लेकिन एससी एसटी, अगर इन वोटर्स की बात की जाए, राखी राठौड़ आपके पास आ रही हूं, तो ये करीब दोनों ही राज्यों में 45% से ज्यादा एक मुश्त कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। और अगर ओबीसी वोटर की बात की जाए तो वो करीब 50%, मतलब कहीं पर 49, कहीं पर 48, मध्य प्रदेश और राजस्थान में वो एक मुश्त बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो अब यहां पर वो कहते हैं ना, मतलब रोशनी की उम्मीद वो किस बात को लेकर है? इस बात को लेकर है कि अगर आंकड़ा देखा जाए आबादी के लिहाज से तो वो ओबीसी एक बड़ा चंक हो जाता है, और वो बड़ा चंक जिसका आबादी का है, जो वोटर के तौर पर है, वो मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ा हुआ। राखी राठौड़, देखिए रोमाना जी, जब हम चुनाव में जाते हैं तो अपने जन कल्याण के जो काम है उनके माध्यम से, उनके बेसिस पर वहां पर जाते हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो काम किया है एमपी में और राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश सरकार ने जो वहां पर काम किया 18 साल से उनके बूते पर, और राजस्थान में जो सरकार की नाकामियां हैं, जो केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारा फंड अवेलेबल कराया था, किस तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा, हम इस बेसिस पर आते हैं। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि हम लोग काम के बेसिस पर अपने वोट को मांगने जाएं, ना कि जाति के बेसिस पे। जैसा मोदी जी कहते हैं कि गरीबी एक ऐसी जाति है जिसको कि हमें अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक सारी सरकार की सुविधाओं को पहुंचाने की आवश्यकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसी बूते पर हम लोगों ने इस चुनाव को लड़ा है, और कल देखिएगा कि रिजल्ट भी उसी बेसिस पर आएंगे। अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं रोमाना जी, हम तो 10 साल के कामों को 70 साल के कामों से कंपेयर करते हैं जब पूरे देश भर के अंदर बात की जाती है। और यही सही तरीका है कि अपनी रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में जाया जाए। ठीक है, क्विक रिएक्शन आलोक जी। लेकिन जो सवाल मैंने पहले पूछा, ये अच्छा लगता है इस तरीके की बातें करना कि जाति से ऊपर उठकर चुनाव में बात करनी चाहिए, जातियों में नहीं बांटना चाहिए वोटर को। लेकिन हकीकत है सर, जैसे समाज की हकीकत है वैसे ही चुनावी राजनीति की भी हकीकत है। मुश्किल यहां पर क्या कांग्रेस की यही है कि आबादी के लिहाज से इन राज्यों में ओबीसी सबसे बड़ा चंक, और वो सबसे बड़ा चंक, उसका करीब 50% हिस्सा मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। देखिए, मुझे लगता है अभी आपको क्लेरिफाई ये करना चाहिए कि ये केवल एग्जिट पोल है, ये कोई आंकड़े नहीं है। ये एस्टैब्लिश ना किया जाए कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया। अभी तो सी वोटर के हाँ नहीं, आजकल पूरे चैनल जो हैं वो बीजेपी की उसको पूरा ऐसा परोस देते हैं कि यही नहीं पता चलता है कि एग्जिट पोल है कि यह सच्चाई है। सी वोटर के अपने तमाम जो आंकड़े आए हैं वो फेल हुए हैं। अभी आप जातिवाद को ही अगर जनता में परोस देंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा कि इतना परसेंट वहां चला गया, इतना परसेंट। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि एक जो जनरल ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि एससी एसटी ओबीसी, जो हमारा ओबीसी तो बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे साथ कभी नहीं रहा, लेकिन एससी एसटी, माइनॉरिटी, ब्राह्मण, ये जो कोर वोट बैंक की रामकृपाल साहब ने बात की, वो काफ़ी हद तक हमारे साथ लौटा है। ओबीसी में भी अगर 2019 के आंकड़े आप लोकसभा के देखेंगे या 14 के देखेंगे तो बीजेपी का ओबीसी का प्रतिशत लगातार घट रहा है। 2019 के बाद से आप चाहे कर्नाटक देख लें, चाहे हिमाचल देख लें, और चाहे तमाम आपके आंकड़े आज के जो हैं, जो एक इशारा कर रहे हैं, वो आंकड़े भी बता रहे हैं कि बीजेपी का वोट बैंक ओबीसी का घट रहा है। और पूरी तरह से जिस प्रधानमंत्री ने कहा हो कि मेरी जाति ओबीसी है, मैंने एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया है, एक ट्राइबल महिला को बना दिया है, कम से कम वो हमें शिक्षा ना दें कि भाई जातिवाद पर गरीबी एक जाति होती है, क्या होता है। मैं तो मोदी जी के 4 भाषण सुन चुका हूं जिसमें जातिवाद की ही बात होती है, और अभी भी अलग अलग जातियों से अलग अलग फोटो लगाकर देश को और राज्यों को भ्रमित करने का काम अगर सबसे ज्यादा कोई करता है तो वो बीजेपी करती है। उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण लगा दो, एक ओबीसी लगा दो, एक फलाना लगा दो, ये काम बीजेपी करती आई है। ये तो मेरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में जब वो ड्रोन बहनों वाले कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उसमें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि साहब मेरे लिए तो 4 ही जातियां हैं, जिसमें एक गरीब की बात उन्होंने की, एक उन्होंने महिला की बात की, युवा की बात उन्होंने की, किसान की उन्होंने बात की। उन्होंने तो यही 4 जातियां परिभाषित की। अब आप अपनी पसंद की बात सुन लेते हैं और पूरी बात आप सुनते नहीं हैं, तो फिर मतलब आधा सच आलोक शर्मा भी। छोटी सी बात करता हूं जल्दी, छोटी सी दिक्कत यह है कि आजकल दिक्कत यह है कि केवल मीडिया के साथ ही मोदी जी को सुनते हैं, बाकी कोई नहीं सुन रहा है। मोदी जी अगर कहते हैं कि किसान मेरे लिए एक जाति है, तो 700 किसान जब यहां शहीद हुए थे दिल्ली के बॉर्डर पर, तब मोदी जी की नींद नहीं खुली थी। तब 3 काले कानून बनाए अडानी के लिए, तब मोदी जी की नींद नहीं खुली थी। आज 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या के आंकड़े आने बंद हो गए, तब मोदी जी की नींद नहीं खुली थी। वोट लेने के लिए मोदी जी अपने भाषण देते हैं, वो प्रचार मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं है। एबीपी न्यूज हमारी बात पर बार बार मोहर लगाता है कि यहां 7 रैली की, यहां 5 रैली की। अरे भाई 2 महीने में पीएमओ कौन चला रहा है, जरा ये भी बता दें देश के प्रधानमंत्री। सारे मंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री प्रचार करेंगे, ठीक है, और देश का क्या होगा वो भगवान जाने।
मुझे लगता है कि आप बिल्कुल पक्ष में हैं, जेन्युइन आपका डिबेट्स होने काम है ये चाहिए सवाल कि उठाना, किस आपने तरह से सवाल उठा किसका दिया। क्या काम और था। सर मीडिया ही सुन नहीं, रही है नहीं, या देश सुन रहा है या मोदी जी, नहीं सुन रहा है प्रधानमंत्री रोमाना जी, नरेंद्र मोदी मोदी जी की के बात, 2000 मेरे ख्याल से उसका पहला टेस्ट तो मैं कल हो कह रहा जाएगा। हूं, कल मैं नतीजों के कहूंगा, दिन का इंतजार कर लेते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।